मैं अर्जुन हूँ, मैं गुडाकेश हूँ, मैं फाल्गुन हूँ, मैं सव्यसाची हूँ, मैं धनंजय हूँ, मैं जिष्णु हूँ। आगे की नीति के बारे में विचार किया हुआ है पितामह। चाहे अज्ञातवास पूरा कर लिया हो तो भी मैं जीता हुआ इंद्रप्रस्थ फिर से नहीं लौटाऊंगा। वाह, मेरा पुत्र इतना बलवान, इतना महान, कौरव सेना का मुकाबला करके उसको भगा दिया। उनको जैसे जैसे एक एक चीज का स्मरण आ रहा था, कहीं ये बल्लव भीम नहीं, कहीं ये वृहनला अर्जुन तो नहीं, कहीं शेरेंद्री पांचाली तो नहीं। नारी का अपमान हो और उस समय अगर धैर्य रख लिया जाए, उस धैर्य का कोई अर्थ नहीं। धैर्य तो युधिष्ठिर में बहुत है, उसने रोका भी होगा, किंतु ये जो अधैर्य भीम ने प्रकट किया है नारी के सम्मान की रक्षा के लिए, ये स्तुत्य है। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस् ततो जय में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हम सब लोगों ने कीचक वध के संदर्भ में सुना था। राजा और महारानी ने शैलेंद्री को राज्य छोड़ करके जाने के लिए बोल दिया था। शैलेंद्री ने विनय किया कि 13 दिन और रुक जाए, मेरे पति स्वयं आकर के मुझे लेकर के चले जाएंगे। डर गए थे वो, न मालूम वे गंधर्व हमारे राज्य के ऊपर भी कहीं आक्रमण ना कर दें, क्योंकि राजा विराट ने शैलेंद्री को उपकीचकों को यह अनुमति दे दी थी कि शैलेंद्री को कीचक के साथ बांध दिया जाए, इसलिए वो डर रहे थे। इस सारे घटनाक्रम का प्रचार प्रसार तो अन्य राज्यों में होना ही था। दुर्योधन बहुत लंबे समय से अपने गुप्तचरों के ऊपर अपना आक्रोश व्यक्त कर चुका था। आज उसने गुप्त मंत्रणा करने के लिए भीष्म पितामह, द्रोण, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण, दुशासन, इन लोगों को बुलाया। चर्चा कर रहे हैं ये लोग, हल कुछ नहीं निकल रहा।
भीष्म पितामह संकेत देते हैं, वो कहते भी हैं कि तुम और तुम्हारे गुप्तचर पांडवों को उपयुक्त जगह पर नहीं खोज रहे हैं। जहां धर्म की रक्षा हो रही होगी, जहां पराई स्त्री पर हाथ उठाने पर हाथ तोड़ दिए जाएंगे, ऐसे स्थान पर ही पांडव मिल पाएंगे। दुर्योधन कहता है कि तो फिर आप स्थान क्यों नहीं बता देते? मैं कैसे बता सकता हूं स्थान? पांडव अपने गुणों के कारण पहचाने जाएंगे, वो छुपे नहीं रह सकते। तुम्हारे गुप्तचर ठीक ढंग से शोध नहीं कर पा रहे होंगे, खोज नहीं कर पा रहे होंगे। पितामह, आप तो पांडवों का हमेशा पक्ष लेते रहे हैं, इसलिए उपयुक्त बात नहीं बोल रहे। गुप्त मंत्रणा चल रही है। इतने में एक दासी ने आकर के कहा, महाराज, त्रिगर्त नरेश सुशर्मा आपके दर्शनों की अनुमति चाहता है। त्रिगर्त नरेश सुशर्मा, इस समय गुप्त मंत्रणा चल रही है। अचानक दुर्योधन ने सोचा, सुशर्मा को अपने पक्ष में बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि उसके भाई को नकुल ने मारा था, इसलिए पांडवों का वो शत्रु है। आगे युद्ध अवश्य होगा, क्योंकि मैं राज्य देने वाला नहीं, और जब युद्ध होगा तो सुशर्मा की सेना मेरे काम आएगी। अभी वो कीचक के भय से डर करके मेरे से सहायता मांगने के लिए आया हुआ है। कुछ सोचकर बुला लिया। दासी ने भी सोचा, गुप्त मंत्रणा में सुशर्मा को मना करना चाहिए था, बुला लिया। जाकर के बुला के लाई। सुशर्मा ने प्रणाम किया सबको और कहा कि महाराज, मैंने आपके मंत्रणा में व्यवधान पैदा किया, पर मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे गुप्तचरों ने कुछ इस प्रकार की सूचना दी थी, तो मुझे अभी तुरंत ही सेना सहित लौटना पड़ेगा। क्या हो गया ऐसा? तुम्हारे गुप्तचरों ने क्या सूचना दी? मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी, विराट का सेनापति कीचक, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, जो पिछले 10 महीनों से उत्पात मचाए हुए था, उसको किसी ने मार दिया है। कीचक को मार दिया है? हां, और किसी शस्त्र से नहीं मारा है। कोई बलवान व्यक्ति है जिसने कीचक को मार दिया। दुर्योधन की मति गति से चलने लगी। वो सोचने लगा, बलवान व्यक्ति जरासंध है नहीं, बलभद्र द्वारिका में, शल्य मध्य देश में, और मैं यहां हूं, कर्ण यहां है, द्रोण यहां है, तो अपने शारीरिक बल से किसने मारा होगा? उन्होंने कहा कोई गंधर्व है, जिसकी स्त्री सेरेंद्री के रूप में सुदेशना के पास में थी, रानी सुदेशना के पास में। उसकी रक्षा के लिए कीचक ने उस पर कुदृष्टि डाली थी। वो उसे अपनी स्त्री बनाना चाहता था, इसलिए उस गंधर्व ने रात में बिना शस्त्र के उसको मार डाला। बिना शस्त्र के उसको मार डाला सेरेंद्री के लिए। क्या सेरेंद्री सुंदरी है? हां महाराज, असाधारण सुंदरी है। ओह पितामह, मुझे लगता है कि ये सेरेंद्री द्रौपदी ही है, और ये जो कीचक को मारने वाला गंधर्व है, ये भीम है। पांडव विराट नगर के अंदर है। मेरे गुप्तचर प्रमुख को बुलाओ। जाओ दासी, सर्वनाग, उसको बुलाया। उसको कहा, तुमने विराट नगर में जाकर के देखा था क्या? उनका हाँ देखा था। क्या देखा? कुछ नहीं, सामान्य गतिविधियां चल रही थी वहां, कोई नए लोग आए नहीं थे। कीचक
बाहर युद्ध करने के लिए गया हुआ था, उसका आतंक था वहां, उसके आतंक के चलते हुए नया व्यक्ति कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता, इसलिए हमारे गुप्तचर वहां से लौट आए। जाओ तुम, तुरंत जाओ, और अब तुम्हारी सफलता और असफलता पर, जीवन और मृत्यु पर भी निर्णय होगा। पता करो कि पांडव वहां पर है तो किस रूप में रह रहे हैं। पितामह, क्या अज्ञातवास का समय पूरा हो गया? पितामह कहने लगे, अज्ञातवास का समय तो लगभग पूरा हो गया है, 6 दिन और बचे होंगे ज्यादा से ज्यादा। हमें सुशर्मा की सहायता करनी चाहिए। सुशर्मा जा रहा है और वो विराट पर आक्रमण करेगा, कीचक के द्वारा जो उसका अपमान हुआ था उसका बदला लेगा। उसी समय कर्ण ने हस्तक्षेप किया और कहा, महाराज ये उचित अवसर है, उचित मौका है, हम भी चलते हैं सेना लेकर के। गौधन उनका बहुत बड़ा है। एक तरफ सुशर्मा आक्रमण करेगा दक्षिण के गोष्ठ की ओर, और उत्तर के गोष्ठ की ओर हम लोग आक्रमण करेंगे, और कुछ नहीं तो लूटपाट करके राजा की धन संपत्ति लेकर के आ जाएंगे। और पांडवों का भी अगर पता चल गया तो सोने में सुहागा। तैयारियां शुरू हुई, सुशर्मा ने प्रस्थान किया। विदुर ने आकर के कुंती को बोला, आज राज्यसभा के अंदर यह घटना हुई, कीचक मारा गया, एक गंधर्व ने मारा है। कुंती ने कहा, वो गंधर्व और कोई नहीं, भीम ही है, और उनको मारा है तो ये उचित ही हुआ है। विदुर ने कहा कि इस समय में अपने आप को अज्ञात रखना यह अज्ञातवास के लिए आवश्यक था ना। उसने कीचक को मार दिया तो वो प्रकट हो जाएगा, और प्रकट हो जाएगा तो थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए ना भीम को। कुंती बोली, नारी का अपमान हो और उस समय अगर धैर्य रख लिया जाए तो उस धैर्य का कोई अर्थ नहीं है। धैर्य तो युधिष्ठिर में बहुत है, उसने रोका भी होगा, किंतु ये जो अधैर्य भीम ने प्रकट किया है नारी के सम्मान की रक्षा के लिए, ये स्तुत्य है। भीम ने श्रेष्ठ कार्य किया है। और अब 6 दिन तो बाकी है। ये लोग वहां आक्रमण करने के लिए पहुंचेंगे, तब तक 6 दिन तो कभी के पूरे हो जाएंगे। विराट नगर इतना पास नहीं है। तो क्या तुम चाहती हो कि युधिष्ठिर युद्ध करे? मैं निश्चिंत हूं। विदुर, दुर्योधन बिना युद्ध किए उनका राज्य नहीं लौटाएगा, और मैं विवश करूंगी युधिष्ठिर को कि तुम युद्ध करो, युद्ध करके अपनी राज्य लक्ष्मी को लौटाओ और मुझे ससम्मान लेके जाओ। विदुर देखता रह गया उस महिमामयी नारी को। राजा विराट ने राज्यसभा बुलाई और अपने छोटे भाई शतानिक को सेनापति नियुक्त कर दिया। अपने सबसे बड़े पुत्र शंख को, ध्रुव को, अपने सबसे बड़े पुत्र ध्रुव को युवराज घोषित कर दिया, और तीसरा पुत्र उनका उत्तर, दूसरा शंख। सभा में यह उत्सव का माहौल था। कीचक के आतंक से मुक्त विराट धर्मराज्य की स्थापना करने की सोच रहे थे। अचानक सभा में एक दास आया। गोष्ठ, दक्षिण गोष्ठ का प्रमुख आनंद स्वरूप त्राही त्राही कर रहा है, आपसे भेंट चाहता है। इस समय त्राही त्राही कर रहा है, भेजो उसे। उसने कहा, महाराज क्षमा करें, त्रिगर्तों का आक्रमण हुआ है, उनका राजा सुशर्मा, मैं उसे पहचानता हूं, सारी गायों को हाँक करके ले गए, उनका जिसने प्रतिरोध किया उनको मार दिया, गोधन लेकर के भाग रहे हैं, कृपया जल्दी करिए, सेना को भेजिए और गोधन को बचा लीजिए। तंतिपाल कहां है? तंतिपाल और ग्रंथिक तो वहीं बैठे थे।
महाराज मैं तो कल रात को ही आ गया था, उस समय सेना के आक्रमण जैसा कोई समाचार नहीं था। अगर ऐसा है तो तुरंत ही प्रस्थान करना चाहिए। राजा विराट ने कहा कि शतानिक, अब तुम्हारी परीक्षा है, तुम और युवराज जाओ सेना लेकर के और सुशर्मा को रोको। कंक ने हस्तक्षेप किया, महाराज वो सुशर्मा है, पहले भी आपके ऊपर उसने बहुत आतंक फैलाया हुआ है, वो तो कीचक के डर से रुका हुआ था। उनकी सेना प्रशिक्षित सेना है, केवल सेनापति और युवराज के जाने से काम नहीं चलेगा, आपको भी चलना पड़ेगा। मैं जाऊंगा तो पीछे राज्य की रक्षा कौन करेगा? कोई भी कर लेगा। राजकुमार है ना, सिरेंद्री है, वृणला है, हम बल्लव ये युद्ध कला के अंदर मल्ल विद्या में जानता है। तंतिपाल, ग्रंथिक तुम्हारे अश्वों का क्या हाल है? द्रुत गति से भागने वाले अश्व अपने पास में हैं, हम गौओं से पहले पहुंच जाएंगे। तो क्या तुम लोग युद्ध करना जानते हो? हाँ जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। शस्त्र तुम्हारे पास? शस्त्र नहीं है, शस्त्र आपको उपलब्ध कराने पड़ेंगे, हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। कंक तुम तो ब्राह्मण हो। हाँ, द्रोण ब्राह्मण नहीं थे क्या? द्रोणाचार्य ब्राह्मण है ना, परशुराम ब्राह्मण है ना, वो भी तो शस्त्र सीखे ना, मैंने भी सीखा है। सब लोगों ने प्रस्थान किया और पीछे की रक्षा के लिए राजकुमार उत्तर उसको रख दिया। महारानी सुदेशना को चिंता थी, ये तो छोटा है, युवक है, अभी 20 साल का हुआ है, ये क्या करेगा पीछे से राज्य की रक्षा। उसने रात को अपने पास सोने के लिए भी उसको बोल दिया। राजकुमार उत्तर सोचने लगा कि मैं रक्षा में हूं कि ये मेरी रक्षा में है। रात तक कोई समाचार नहीं मिला, सेना ने क्या हुआ, कैसे किया, किस तरीके से घटना घटी, कुछ मालूम नहीं। दूसरे दिन प्रातः उत्तर राजकुमारियां, दासियां उनके महल के अंदर बैठा हुआ था और गपगोष्ठी मार रहा था। उसी समय अचानक एक दासी ने आकर सूचना दी कि उत्तर गोष्ठ का गौपालक समाचार लेकर के आए। ये सुनने के मूड में नहीं था। जब जबरदस्ती मैं वहां नहीं जा सकता, मैं यहां बातचीत कर रहा हूं, तो उसको यहीं आने की अनुमति दी। वो आया और उसने कहा कि हमारी गायों को, गौधन को हाँक करके ले गए हैं राजकुमार, जल्दी चलिए वरना वो सुदूर ले जाएंगे और न मालूम वो हमारे राज्य महल पर भी आक्रमण कर देंगे। ये सूचना तो कल आ गई थी हमारे पास, गौधन लेकर के चले गए, तुम्हें मालूम नहीं? तुम इतनी देर से कैसे आए? राजा गए हैं ना उनकी रक्षा के लिए। क्षमा करें राजकुमार, वो दक्षिण गोष्ठ के लिए गए हैं, मैं उत्तर गोष्ठ की बात कर रहा हूं। और वहां त्रिगर्तों ने आक्रमण नहीं किया है, वहां कौरवों ने आक्रमण किया है। दुर्योधन है, कर्ण है, दुशासन है, शकुनी है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है और स्वयं पितामह भीष्म भी है। हैं? इतने सब लोग। मैं सबको देख लूंगा, कैसा भी बड़ा चक्रव्यूह हो मैं सबको हरा सकता हूं। मैं अर्जुन के समान उन सबको हरा करके भेज दूंगा। सेरेंद्री पास में खड़ी थी, उसने सुना, उसके मन में आया क्या उनको सूचना मिल गई है? कीचक के वध के कारण से उनको सूचना मिल गई होगी कि पांडव यहां है, इसलिए वो प्रकट होने के उद्देश्य से आक्रमण किया होगा। किंतु कंक ने कल ही कहा था कि अज्ञातवास का समय पूरा हो गया है। युद्ध में जाने से पहले अगर अब हम प्रकट भी हो गए तो कोई चिंता की बात नहीं है, किंतु फिर भी अभी प्रकट होना नहीं है, ठीक समय आने पर ही हम प्रकट होंगे। मैं युद्ध में जा तो सकता हूं, उत्तर ने कहा, किंतु मेरे पास कोई सारथी नहीं है। अच्छा, मेरा सारथी तो मारा गया।
सेरेंद्री ने कहा कि तुम्हारे सारथी के लिए मैं व्यवस्था करती हूं। वो नृत्यशाला में गई, वरानला को कहा कौरवों का आक्रमण हो गया है। उनको समाचार लग गया दिखता दुर्योधन को। वो पांडवों की खोज में ही यहाँ आया है। गौएं और राज्य पर आक्रमण तो बहाना है। तुम जाओ, राजकुमार उत्तर अकेला है, तुम्हें ही युद्ध करना होगा। और कंक ने पहले ही कह दिया अज्ञातवास पूरा हो चुका है, इसलिए तुम जा सकते हो। तो कहो तुम उसको, उत्तरा को, कि वो अपनी गुरुदेवी से कहे। उत्तरा के पास गई सेरेंद्री, उसने कहा कि ये अर्जुन का सारथ्य कर चुका है वरनला। वरनला स्त्री होकर के अर्जुन का सारथ्य कर चुका है, मरता क्या नहीं करता। वरनला को लिया साथ में, उसने घोड़े की बलगाएं अपने हाथ में ली, राजकुमार उत्तर को बिठाया और चल पड़े युद्ध के लिए। वरनला ने उसको बाहर की तरफ से ले जा करके शमशान के पास खड़ा किया और कहा, स्वरूप बदल गया वरनला का, स्त्रीणता समाप्त होगी, पुरुषत्व पैदा हो गया। उसने कहा ऊपर चढ़ो राजकुमार, और वो जो शव है उसको नीचे लेके आओ। कौन हो तुम? मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लेके आओ नीचे। शस्त्र शस्त्र लाए गए, उसमें उसने अपना गांडीव निकाला, बाकी शस्त्रों को वहीं वापस रख दिया। ये किनके शस्त्र हैं? पांडवों के। तुम कौन हो? मैं अर्जुन। अर्जुन हो तुम? क्या अर्जुन के 10 नाम बता सकते हो? उसने कहा क्या मजाक करते हो तुम, मैं अर्जुन हूं। अभी ये जो गांडीव बजेगा ना, तब तुम्हारे को नहीं, उस कौरव सेना को भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन है, कौन हूं मैं अर्जुन हूं, मैं गुडाकेश हूं, मैं फाल्गुन हूं, मैं सव्यसाची हूं, मैं धनंजय हूं, मैं जिष्णु हूं। उसने अपने 10 नाम गिना दिए। वो आंखें फटी फटी से देखता रहा। मैं युद्ध नहीं कर सकता, इतने कौरवों के समक्ष मैं नहीं जा सकता, मैं भागूंगा, मुझे बचा लो, वरनले मुझे बचा लो। उसने कहा तुम चिंता मत करो, तुम सारथ्य तो कर सकते हो ना, मैं युद्ध करूंगा। ये शस्त्र मैंने इसलिए लिए हैं। और अर्जुन उतर पड़ा मैदान में, उसको बल दे करके। उसने भी अच्छा सारथ्य किया, उसका अभ्यास था। तुम सेना के बीच में ले जाकर के खड़ा करो। और उसने अपना शंखनाद किया। जैसे ही शंख बजा, उसके हिल गया, डर गया। वो नहीं, दूर दूर तक शंख की आवाज जब पहुंची तो द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह की ओर देखा और कहा कि ये तो अर्जुन है। दुर्योधन ने कहा अर्जुन है? वो कैसे प्रकट हो गया? अज्ञातवास से पहले। भीष्म पितामह ने कहा अब 5 महीने ऊपर हो चुके हैं, अज्ञातवास को 5 महीने ऊपर हो चुके हैं, 13 वर्ष और 5 मास पूर्ण हो गए। इसलिए तो इतना अधिक समय व्यतीत क्यों किया? क्यों समय पर प्रकट नहीं हुए? क्योंकि तुम अधिक मास का भी और चक्र गिना देते और उनको फिर से वन को भेज देते। इसीलिए कर्ण ने कहा मैं अकेला ही काफी हूं। उनमें आपस में वाद विवाद हो रहा था। द्रोणाचार्य ने कहा कि अकेला अर्जुन हिमालय के अंदर जाकर के नए शस्त्रों का आविष्कार करके आया है, उससे मुकाबला करना कठिन है। कर्ण आवेश में आ गया। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह डर गए। आप युद्ध नहीं करना चाहते तो हस्तिनापुर लौट जाइए। अश्वत्थामा अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर सका। उसने कर्ण को डांटा, दुर्योधन को डांटा। तब भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन बुद्धिमान इसी में है, गोधन लेकर के तुम हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करो और हम इसको रोकते। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा दुर्योधन दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब वो गोधन लेकर के जा रहा है। राजकुमार तुम इस दक्षिण की तरफ से होकर के दुर्योधन का पीछा करो, तेजी से बढ़ाओ रथ को। उसने तेजी से रथ को बढ़ाया। अर्जुन ने भागते हुए दुर्योधन को और गोधन को देखा और
इस तरीके से बाण वर्षा की कि गोधन सुरक्षित हो गया, आगे नहीं बढ़ सका। गौएं भड़क करके वापस अपने गोष्ठ की ओर दौड़ने लगी। दुर्योधन सामने आया, अर्जुन और दुर्योधन का मुकाबला हुआ, दुर्योधन घायल हो गया। दुर्योधन की रक्षा में ये बाकी के सारे महारथी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, शकुनी सभी आए। कर्ण एकदम सामने आ गया दुर्योधन की रक्षा के लिए। बीच में कर्ण का भाई संग्रामजीत वो भी बीच में आ गया, वो अर्जुन के हाथों मारा गया। विकर्ण सामने आया, अर्जुन चाहता था तो उसको मार सकता था, किंतु उसको तुरंत स्मरण आया उस भरी सभा के अंदर द्रौपदी के पक्ष में बोलने वाला एकमात्र कौरवों में से ये विकर्ण ही था। उसने उसको छोड़ दिया, उसके रथ को ध्वस्त कर दिया, उसके अंगरक्षकों को उसको ले जाने दिया। एक एक कर अर्जुन ने कर्ण को पराजित किया। कर्ण युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गया। अब पितामह ने कृपाचार्य को परास्त किया। द्रोणाचार्य के समक्ष जाने पर पहले 2 बाण उनके पैरों में छोड़े, 2 बाण उनके कानों तक छोड़े और पास में जाकर के कहा कि गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, किंतु पहला आक्रमण मैं नहीं करूंगा। जब तक आप मुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं करूंगा। उन्होंने आक्रमण किया। भयंकर घनघोर युद्ध, एक दूसरे के ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग, गुरु से शिष्य, शिष्य से गुरु, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। शिष्य ने गुरु को मात दी, द्रोण को पीछे हटना पड़ा। भीष्म पितामह को भी मूर्छित होना पड़ा, अश्वत्थामा को भी मूर्छित होना पड़ा। सम्मोहन अस्त्र चला करके, राजकुमारी उत्तरा ने कहा था कि युद्ध के मैदान से मेरी गुड्डे गुड्डियों के लिए कुछ अच्छे कपड़े लेके आना। तो उत्तर को कहा कि कुछ कपड़े ये जो राज है, जो युद्ध करने वाले हैं, उनके ऊपर से ले लो। ले लिया और सबको प्रणाम करते हुए अर्जुन खड़ा हो गया। सम्मोहन अस्त्र का जब प्रभाव समाप्त हुआ तब भीष्म ने कहा, दुर्योधन मूर्खता मत कर, अभी समय है, गोष्ठ तो लौट चुका है, जान तुम्हारी चली जाएगी, हस्तिनापुर चलो, इसी में ही फायदा है। आगे की नीति के बारे में विचार करो। आगे की नीति के बारे में विचार किया हुआ है पितामह। चाहे अज्ञातवास पूरा कर लिया हो तो भी मैं जीता हुआ इंद्रप्रस्थ फिर से नहीं लौटाऊंगा। मन महसूस करके कौरव सेना लौट पड़ी। विजयी राजकुमार वापिस शमशान पर आए, गांडीव को यथास्थान रखा, फिर वृहनला का स्वरूप बाल वगैरह लगा करके किया और कहा कि अभी तुम प्रकट मत करना कि युद्ध में वृहनला के कारण, अर्जुन के कारण हम जीते हैं। जब तक बड़े भाई युधिष्ठिर का आदेश नहीं होगा तब तक हम प्रकट नहीं होंगे। तुम सावधानी रखना, तुम ये बोलना कि मैं विजयी हुआ हूं, मैंने कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए। उसने कहा इतना झूठ, इतना बड़ा झूठ मैं नहीं बोल सकता। पहुंचे राजकुमार, उससे पहले विराट वहां से जीत करके आ गए थे। विराट जब जीतने के लिए गए थे, दिन भर युद्ध चला, किंतु रात्रि के समय में सुशर्मा ने फिर से आक्रमण कर दिया और राजा विराट को पकड़ करके लेकर के चला गया। तब कंक ने भीमसेन को कहा सुशर्मा को रोको। तब भीम आगे बढ़ा और सुशर्मा को मारा, उसकी बहुत भारी तरह से पिटाई की। कंक ने कहा मारना मत, केवल पिटाई करना, और विराट को छुड़ा करके लेकर के आया। सुशर्मा को कहा कहीं पर भी जाओगे तो यह बोलोगे कि मैं विराट का दास हूं, तो मैं तुम्हें छोड़ता हूं। कंक के सामने लेके आया, कंक ने उसे क्षमा किया और लेकर के चला गया। विराट को बहुत बुरा लगा। ये बल्लभ सुशर्मा को मारा भी, पकड़ा भी, उससे क्षमा भी मंगवाई और
मैं राजा हूं, मेरे पास न ला करके कंक के पास लेके जा रहा है। कंक उसे क्षमा कर रहा है। कुछ नहीं बोला वो, क्योंकि वो चारों बलवान दिखाई दिए। आ गए वापस, विजय की खुशियां मनाई जाने लगी। पर जब राजा को मालूम पड़ा कि राजकुमार उत्तर बृहन्नला को लेकर के गया है, तब सिर पीट लिया। उनको लगा वो तो मृत्यु के मुख में ही चला गया है। समाचार आया दूत के द्वारा कि राजकुमार उत्तर कौरव सेना को भगा करके विजयी होकर के लौटे। विजयी होकर के लौटे। वो कंक के साथ पासे फेंक रहे थे। वाह, मेरा पुत्र इतना बलवान, इतना महान, कौरव सेना का मुकाबला करके उसको भगा दिया। कंक ने हंस करके कहा, साथ में बृहन्नला जो थी, कौन हराने का सामर्थ्य कर सकता था राजकुमार को। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर वापस गुणगान करने लगे उत्तर के। तो कंक ने फिर कहा, बृहन्नला के बगैर जीतना मुश्किल है। विराट को गुस्सा आ गया। उसने पास से मुंह पर दे मारा, खून निकलने लगा। सैरंद्री पास में ही थी। तुरंत स्वर्ण कटोर लेकर के पास में लेकर के जल लेकर के आई, धोया मुंह। इतने में दूत ने आकर के सूचना दी कि राजकुमार दर्शनों की इच्छा रख रहे हैं। तो दूत को कहा कि केवल राजकुमार को भेजना। कंक ने दूत को कहा, केवल राजकुमार को भेजना, बृहन्नला को नहीं। बृहन्नला को नहीं। राजा भी समझा नहीं। राजकुमार आया, उसको गले लगा लिया। कैसे जीते तुम, सब समाचार सुनाओ। मैं नहीं महाराज, एक अदृश्य देव पुरुष आया था, उसने विजय दिलाई और उसने कहा कि मैं 2 दिनों में प्रकट होऊंगा। वो दर्शन देने के लिए हमें आएंगे, तब मालूम पड़ेगा। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं था, मैंने तो उसका सार्थ्य किया। इनकी ये स्थिति कैसे हुई? खून कैसे निकल रहा है कंक के? उनका ये बार बार बृहन्नला का नाम ले रहा था। मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने पासा फेंक दिया। क्षमा मांगी आप इनसे। महाराज, आपने बृहन्नला को बाहर रोक दिया? हाँ, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरा खून बिना युद्ध के किसी ने जमीन पर गिरा दिया तो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओह, खून जब हट गया, कर गया, तो बृहन्नला को बुलाया, उसका धन्यवाद ज्ञापित किया। बृहन्नला राजमहल में चली गई। उत्तरा को वो वस्त्र आभूषण दिए। 2 दिन के बाद जब राजदरबार भरा, उससे पहले ही ये 5 भाई श्वेत वस्त्रों से, आभूषणों से सज्जित होकर, साथ में सैरंद्री भी, द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा, वो भी उनके साथ। राजा ने जैसे ही प्रवेश किया, देखा राजाओं के बैठने के स्थान पर युधिष्ठिर, कंक बैठे हुए। तुरंत आए और कहने लगे, कंक, तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के बैठने के स्थान पर तुम्हें बैठना चाहिए, तुम राजाओं के यहां कैसे बैठ रहे हो? पास में अर्जुन खड़ा था, उसने हाथ जोड़ के, क्या महाराज, ये तो साक्षात धर्मराज है, ये धर्म के रक्षक है, ये आपके राज सिंहासन पर नहीं, इंद्र के राज सिंहासन पर बैठने के भी बड़े अधिकारी हैं। ये साक्षात चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर है, ये युधिष्ठिर है, तो फिर इनके चारों भाई और इनकी पत्नी, उनको जैसे जैसे एक एक चीज का स्मरण आ रहा था। कहीं ये बल्लव भीम नहीं, कहीं ये बृहन्नला अर्जुन तो नहीं, कहीं सैरंद्री पांचाली तो नहीं। धक धक करने लगे, डरने लगे। हे भगवान, कितना बड़ा अपराध हो गया मेरे से। अर्जुन ने कहा, महाराज की जय हो, महाराज ठीक सोच रहे हैं। ये मध्यम बल्लव, ये भीम है, ये ग्रंथिक और तंतिपाल नकुल सहदेव है, ये सैरंद्री पांचाली है, और मैं अर्जुन हूं। राजा को पकड़ा। राजा ने क्षमा याचना की, मुझे माफ कर दीजिए, ये राज सिंहासन तो आपका ही है, मेरा सारा राज्य ले लीजिए।
मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे जाने अनजाने में बहुत अपराध हुआ है। पांडवों ने उन्हें गले लगा लिया। आपके आश्रय के बिना अज्ञातवास निकालना बहुत मुश्किल था। हम आपके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। आप इस प्रकार से मत कहिए। आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। राजा ने कहा, मैं आपसे संबंध स्थापित करना चाहता हूं। मेरी राजकुमारी उत्तरा अर्जुन के साथ में विवाह करें, ऐसा मेरा निवेदन है। युधिष्ठिर कुछ बोले उससे पहले अर्जुन ने कहा, नहीं महाराज, यह संभव नहीं है। राजकुमारी उत्तरा को मैंने वात्सल्य भाव से देखा है, वो मेरी पुत्री के समान है। हां, अगर आप उत्सुक हैं तो मेरा बड़ा ज्येष्ठ पुत्र अभिमन्यु 16 वर्ष का हो चुका है, उनके साथ राजकुमारी उत्तरा का विवाह कर दिया जाए। युधिष्ठिर ने कहा, यह तो अत्यंत श्रेष्ठ बात होगी। समाचार भेजे गए। द्वारिका कृष्ण समेत सुभद्रा अभिमन्यु को लेके आई। अभिमन्यु और सुभद्रा का विवाह हुआ। उस विवाह के आमंत्रण देने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को बिठा करके कहा, यह शक्ति प्रदर्शन का समय है, यह अभिमन्यु का विवाह नहीं है। विवाह के माध्यम से अपने जितने भी मित्र राजा हैं उन सबको यहां एकत्रित करो, उनके पास निमंत्रण भेजो। विवाह पर वो सभी लोग आए। उपलव्य पास का नगर था, वहां विवाह हुआ। वहां उन सब राजाओं के अतिथि गृह बनाए गए और श्री कृष्ण की नीति के अनुसार पांडवों ने अपने आप को प्रकट करने के बाद आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें हमारा इंद्रप्रस्थ किस तरीके से प्राप्त करना चाहिए, इसके लिए किस तरीके से उद्योग करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श हुआ। अज्ञात पर्व यहां समाप्त हो रहा है। मैंने अज्ञात पर्व की 3 कथाएं आपके समक्ष रखी थी। पांडवों का विविध वेश में विराट के यहां आगमन, जीमूत का 4 महीने के बाद वध, 10 महीने के बाद कीचक के आने पर, सिरंद्री पर कुदृष्टि डालने पर कीचक का वध, उपकीचकों का वध, और कौरवों और त्रिगृतों का जब आक्रमण हुआ, गौधन हक करके ले गए, तो उनसे पांडवों ने सहायता देकर के उनकी रक्षा की, उनके गौधन को बचाया, उनके राज्य को बचाया, और अभिमन्यु उत्तरा के विवाह को निमित्त बना करके पांडवों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अब आगे उद्योग पर्व यह शुरू होगा। युद्ध से पूर्व शांति की कोई संभावना है क्या, इस पर विचार विमर्श करने के लिए सभी राजागण एकत्रित हैं। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे उद्योग पर्व प्रारंभ हो रहा है, किस तरीके से उद्योग शुरू होते हैं और किस तरीके से वो परवान तक पहुंचते हैं और उसका आगे क्या परिणाम निकलता है, यह हम आगे के एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।